थोड़ा बताओ आपका। हाँ, अपने बारे में थोड़ा बताओ। सर मैंने बीटेक स्टेट मतलब राजस्थान स्टेट कॉलेज से किया था। लेकिन 2019 का पास आउट हूँ, सिविल से किया था, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। और 359 स्कोर रहा था। 359 स्कोर, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ओके। तो आपको बेसिकली अगर आपको चाहिए, आपको एमटेक करना है या आपको प्रिपरेशन करना है? प्रिपरेशन कर रहा था बट सर बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। ओके। तो 359 स्कोर पे कुछ आईआईटीज का है, बट मोस्टली आप एनआईटीज को ट्राई करना सीसीएमटी में, ओके। तो आईआईटीज में हम लोग दो तीन आईआईटीज का मैं बता देता हूँ कौन कौन से है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 359 स्कोर पे। ठीक है, आईएसएम धनबाद से हाँ। भी आपको कॉल आएगा, ओके। और आईआईटी जम्मू से, ठीक है, टनल इंजीनियरिंग। राइट, मैं बताता हूँ पूरी प्रेफरेंस, बताता हूँ क्या रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, रुक जाओ आप, है ना। आपका कितना, 359 ओबीसी? हाँ। 359 पे मेरे को लग नहीं रहा वो आएगा करके, सिविल से हो ना आप? सिविल 359 ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। हाँ, तो आपका किस में इंटरेस्ट, किस में, मतलब ये बताओ पहले तो इंटरेस्ट। सर सिविल कोर चाहिए बट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर चाहिए? नहीं चाहिए स्ट्रक्चर सर, थोड़ा मेरे लिए टफ पड़ जाएगा। स्ट्रक्चर टफ पड़ेगा तो आपको एनवायरमेंटल टनल ये सब चलेगा? चल चल जाएगा। इसमें टनल वगैरह में क्या कुछ प्लेसमेंट अच्छा है कि ऐसे ही? वही, ये है ना। इसमें चले जाओ एप्लीकेशन पे, है ना, जाओ आईआईटी जम्मू एंड कश्मीर प्लेसमेंट में चले जाओ। दिख रहा है एप्लीकेशन में कि नहीं इसमें दिख? वो ये देखो, मतलब इस वो टनल रेफरेंस दे रखा है। इंजीनियरिंग, देखो, टनल इंजीनियरिंग कितने बच्चा प्लेस हुआ है, 10 बच्चा प्लेस हुआ है, दिख रहा है ना। जैसे 23-24 में जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ओके। जम्मू वाले में 10 बच्चा था, 10 का 10 बच्चा प्लेस हो गया है, ओके। अब किधर गया, एमटेक नॉट अलाउड है ना फॉर समर इंटर्नशिप, ओके। अब हम्म, टनल इंजीनियरिंग का कहा गया यार, ये बीटेक का है, ये अपने एमटेक का है, देखो। एवरेज सैलरी की बात करी है तो एवरेज सैलरी कितना गया है, 17.02, पूरा दिया है ना, पूरा दिया है, पूरा नहीं। तो टनल इंजीनियरिंग, एवरेज पूरा सबका ही मिला के होगा ना? मेरी बात सुनो। अपने ग्रुप पे एक एक बच्चा है, पिछले साल, पिछले के पिछले साल का है वो, टनल वहीं पे आईआईटी जम्मू में ही है, टनल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उससे मैं पूरी डायरेक्ट बात करवा दूंगा कैसा है उसका, क्योंकि इंटरव्यू होता है वहां पर, ठीक है। हाई मैकेनिकल की काउंसलिंग 7:30 बजे से, अभी 7:30 नहीं बजे, ठीक है। ठीक। तो चेतन, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्म भरना है, इसके ऊपर पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना। ठीक। जी सर। राइट, कि कौन कौन से आप भर सकते हो आईआईटीज में जहाँ से कॉल आएगी आपको, ओके। तो सबसे पहले आप मेरे को, सबसे पहले आप आईएसएम धनबाद भरो, 100% नंबर 1 पे। सेकंड आईआईटी जम्मू भरो, थर्ड आईआईटी पलक्कड़ भरो, ओके। चौथा आईआईटी गांधीनगर भरो, ये भरो, ओके। यस सर। ये चार श्योर शॉट भरो, ओके। ठीक। आईआईटी पटना भी भर देना, 5। ये रिस्की रहेगा, बट ऑन स्पॉट एडमिशन में यहाँ पे खुला रहेगा, जो स्पॉट एडमिशन होती है यहाँ पर, स्पॉट एडमिशन में चांसेस आ जाते हैं आईआईटी पटना में, ठीक है। अच्छा सर। ओके, और आईआईटी पटना से आप तैयारी भी कर सकते हो, एसएससी जेई वगैरह निकाल सकते हो, टाइम मिलता है काफी, ओके। कृष्णा, हमारा जो बंदा है, कृष्ण मतलब कृष्णा एक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसको पिछले साल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था उसने, कृष्णा ने। तो आपको मैं वो भी बता दूंगा कैसे है करके, ठीक है। तो जी यही सर। आपको फॉर्म भरने हैं, ओके। अब जब प्रेफरेंसेस की बारी आएगी, तो प्रेफरेंसेस आपका 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 इंटरेस्ट किस किस में, लाइक जिसमें भी इंटरेस्ट रहेगा वही प्रेफरेंस आपका रहना चाहिए। लाइक आपका एनवायरमेंट किस सब कैसा प्रेफरेंस, सिविल है तो कोर सिविल डालो। सेकंड पे आपको एनवायरमेंट चाहिए तो एनवायरमेंट डालो। थर्ड पे आपका जियोटेक चाहिए तो जियोटेक डालो। फोर्थ पे अगर आपको लाइक टनल चाहिए, टनल डालो। फिफ्थ पे आपको अर्थक्वेक चाहिए तो इस तरीके से डालना, ठीक है। दैट विल बी डिपेंडिंग टोटली ऑन आईआईटी टू आईआईटी, ओके। तो सर इसमें इंटरव्यू वगैरह होंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जम्मू में तो 100% इंटरव्यू, पेपर भी है जम्मू में। चलिए। सर मेरे इंटरव्यू में वो कहीं इशू तो नहीं, जैसे मैंने 2021 में मतलब बीटेक करी थी, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक प्रोजेक्ट भी ऐसे ही मतलब फर्जी निकला था तो। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आईआईटी में सीट्स खाली रह जाती है, ठीक है। वो प्लेसमेंट मतलब वो इंटरव्यूज बेसिकली मतलब फर्जी के ही होते हैं, आप कह सकते हो। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पे ही होता है, ओके। तो आप इतने फॉर्म भरो, ओके। बाकी ये मद्रास में ये सब ब्रांचेस भर के कोई मतलब नहीं है, ओके। कानपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स से कॉल आया, वो भी स्पॉट एडमिशन का ही है ये, ओके। ये स्पॉट एडमिशन का डेटा है, ओके। ये रिस्की वाला है, कानपुर। मतलब मैं आपको श्योर शॉट चीजें बता दिया ना, ओके। बाकी ये श्योर शॉट नहीं हाँ। है, श्योर शॉट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इस साल ऑलरेडी आपका गेट का स्कोर थोड़ा हाई आया है।
तो आपको जो बताया उतना, बाकी फिर एनआईटीज के काउंसलिंग में हम लोग बात करेंगे। ओके, हाँ सर वैसे। ठीक है, एनआईटी से बात करेंगे। ओके, डन। एनी डाउट्स? ठीक। एनी डाउट्स? अभी तो नहीं है सर। ओके, कैसा रहा? थोड़ा कुछ कुछ ऑप्शंस मिले आपको? सर मिले तो हैं, पिछले बार मैंने मतलब दिया था तो 333 स्कोर आया था, वैसे उस समय भी नहीं मिलता। बट मैं, आपका उस समय मेरे को मिला नहीं कहीं, आपका नाम ही कहीं नहीं दिखा था, तो मैंने कहीं और ले लिया था, सिविल का ही। और उनका सिर्फ 2 कॉल आए थे पूरे हरजीत? आईआईटी का। नहीं हरजीत? नहीं, वो नहीं है सर, वो भी अनिरुद्ध? सिविल का है वो। अनिरुद्ध? अनिरुद्ध? दूसरा एक और। हेलो, आलोक सर? अरे आलोक सर अपने साथ आ रहे हैं अभी, 31 मार्च को। मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था उस समय, और उसके बाद कोई कॉल आया नहीं। वैसे तो मिलना भी नहीं था वैसे तो, आईआईटी। और फिर एनआईटी के लिए मैंने फिर छोड़ ही दिया ऑप्शन, में बोला नहीं करना, मैं तैयारी में लग गया था, एसएससी के चक्कर में गड़बड़। अच्छा, आलोक सर से मेरी बातचीत है। आलोक सर, मैं मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा था आलोक सर को, ठीक है। तो आलोक हाँ। सर अभी किसी जगह पे, मतलब आईआईटी जेई की कोचिंग करवाते हैं आलोक सर। तो वो वहाँ पे फिक्स है अभी, 31 मार्च को फ्री होने वाले हैं वो। तो उनको मैंने बोला है अगर आपको आना है सर, तो बोला मार्गदर्शन के साथ आ सकते हो, इस बार भी काउंसलिंग करवाने वाले हो, ठीक है। तो आप बच्चों को थोड़ा बताना, अगर अलग हो गए तो है ना, मार्गदर्शन के साथ अगर नहीं करते ज्वाइन और खुद का स्टार्ट हम्म, किया, फिर थोड़ा आपकी अब जिम्मेदारी है ना, सर वो तो है। ठीक है। क्योंकि इतना डेटा तो किसी के पास है भी नहीं है ना, एग्जैक्ट डेटा, राइट। हाँ वो इतना मैंने मतलब अभी आपके पिछले वाले सेशन भी देख लिए सारे, तो इतना डिटेल में उस समय तो नहीं मिला था मेरे को, ये तो है। हम्म। सब कुछ, सब जानकारी मिली, वो अभी मिली है मेरे को। 800 रुपये क्या का था प्लेसमेंट। उनका कोर्स, 800 रुपये का था ना, मेरे को हाँ याद है। शायद इतने। 800 का 800 उनका था, 900। 1000 का हमारा था, 800 का उनका था। और अनिरुद्ध का कितने का था? 800 का था उसका ना, उसका भी 800 का था कुछ। उनका भी चैनल वो सजेशन में आया था, बट मैं सोचा ठीक है आलोक सर ही अरे सही मेरा है। पिछला वाला जो चैनल था वो डेड चैनल हो गया यार, पता है। इसलिए हमने नया चैनल ओपन किया, मार्गदर्शन प्रेप के नाम से ओपन किया था। वो मेरा जो पिछला पहले भी ये चैनल था। था, हमारा दूसरा चैनल भी है। 5,590 सब्सक्राइबर है उस पर। बट वो डेड चैनल हो गया, इसलिए उस पर काम नहीं करते, उस पर सिर्फ मॉक इंटरव्यू डालते रहते हैं, बस डालते रहो बस। ऐसा काम है, हम्म। ये चीज है। चलो कोई नहीं, अच्छा इस बार आप कनेक्ट हुए। और इस बार हमारी, मतलब हम लोग का भी थोड़ा सा क्या है, 2 साल हो गए तो अभी हमारे पास में एक स्ट्रांग टीम हो गई है। ओके, मार्केटिंग टीम है, और उसके बाद मैनेजमेंट टीम है। ओके, अभी तो मैं हाँ उधर सब अकेले थे। इतना टेक पे पैसा लगाया है मैंने, ठीक है, फिर भी बच्चा टेक का इस्तेमाल नहीं करता यार, बताओ। शेड्यूलिंग, मैंने स्लॉट शेड्यूल करने को बोला है ना। बच्चों को मैंने बोला है कि हम्म। भाई तुम स्लॉट शेड्यूल करो, फिर भी बच्चा स्लॉट शेड्यूल नहीं करता है। और मेरे को फिर एक यही गवारों के जैसे सबको एक साथ बुलाना पड़ रहा है, बताओ। बताओ, वो- हाँ, क्या बोलूं यार मैं, मेरे को मतलब इतना हंसी आती है, जबकि मैंने उस दिन प्रॉपरली सेशन लिया, प्रॉपरली मैंने एक एक चीज गाइड करी बच्चों को कि भाई उन्हीं बच्चों का मैं सेशन लूंगा जो प्रॉपरली शेड्यूल करेगा, ठीक है। फिर सेम गवारों जैसी हरकतें हो गई। कोई मतलब नहीं रहा यार टेक पे इतना पैसा लगा के मेरे को। फिर भाई सब्सक्रिप्शन उसका 12,000 का सब्सक्रिप्शन खरीदा है मैंने, सिर्फ ये जो शेड्यूलिंग होती है ना, ये देखो, ये जो शेड्यूल आप लोग को मिलता है, राइट। 12,000 का सब्सक्रिप्शन दूसरा। खरीदा उसका मैंने। अब बताओ। और फिर सेम वही हाल हो रहा है, मेरे को ग्रुप पे लिंक शेयर करना पड़ा, सारे बच्चों को एक साथ बुला के लाओ। अब बताओ क्या मतलब हुआ। फिर चलो एंड करते, कोई बात नहीं, ठीक है चेतन। तो आई होप आपको थोड़ा सा थोड़ी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। बाकी वन बाय वन हम लोग करेंगे ओके। क्लियर, वन बाय वन, जैसे जैसे आपके आईटी के फॉर्म आते रहेंगे, ठीक है। एंड करते हैं, थैंक यू। हाँ।